वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग आए हो, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से, और अभी तक हमने खाना पीना खाया, नहाना धोना किया, और अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं ऊपर आई थी धूप सेकने, तो सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया था और सोचा स्टार्ट कर लूँ। तो उसका रीज़न ये था कि थोड़ी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, और फिर जो मेरी डिलीवरी डेट थी वो भी निकल गई है। तो इस वजह से मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि ये हो क्या रहा है इस वजह से। तो क्योंकि डिलीवरी डेट दे रखी थी 3 तारीख की, 3 जनवरी की, और वो भी चली गई। तो हम कब से इंतज़ार कर रहे थे डिलीवरी अभी होगी तभी होगी, और हुई नहीं। हमें लगा शायद 3 तारीख ही होगी, क्योंकि होता है ना बहुत सारों का जो डेट होती है उसी दिन होता है, इस वजह से। तो वो डिलीवरी डेट भी निकल चुकी थी, और फिर 1-2 दिन हमने वेट किया, फिर भी नहीं हुआ। तो उसके बाद थोड़ा घबराहट से होने लगी मुझे लगा कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो इस वजह से तो हम कल गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से चेकअप करवाया। तो फिर उन्होंने कहा कि सब नॉर्मल है, मतलब कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर ये हो जाता है कि किसी का आगे पीछे हो जाता है, इस वजह से। तो उन्होंने फिर दूसरी डेट दे रखी है 13 तारीख की। कहा कि 13 तारीख तक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अब मन थोड़ा हल्का हो गया है कि चलो सब कुछ सही है, और देखते हैं तब 13 तारीख तक शायद हो जाएगी डिलीवरी, या तो उससे पहले हो जाएगी या फिर 13 तक तो हो ही जाएगी। और उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर 13 तारीख तक नहीं होती है तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर उसके बीच कुछ दिक्कत वगैरह होती है तो उसके बाद मतलब उसके बीच यहाँ आ सकते हो फिर दिखाने के लिए। पर अभी तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, आप वेट करते हैं न्यू बेबी का। तो देखते हैं 13 तारीख से पहले पहले आता है तो उसी दिन आता है जब उसकी मर्ज़ी होगी, उसकी नहीं भगवान की मर्ज़ी होगी। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। हो जाता है ना फिर थोड़ी टेंशन सी हो जाती है, क्या हो रहा, क्योंकि जो भी मेरे साथ वाले थे डिलीवरी वाले सबके हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं कि सबके हो गए, बस मैं ही रह गई। तो इसलिए, पर यह है कि चलो डॉक्टर को दिखा दिया, तो डॉक्टर ने हमारी तसल्ली के लिए बोल दिया है कि सब कुछ नॉर्मल है, डरने वाली कोई बात नहीं है, इस वजह से अब वेट करते हैं और देखते हैं बेबी कब तक आता है। तो जैसे ही बेबी आएगा आप लोगों को भी मैं गुड न्यूज़ शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी वेट करना पड़ेगा, अब वैसे कुछ कह भी नहीं सकते, कभी भी हो सकता है। पर ये है कि जब भी होगा तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ़िलहाल तब तक आपको भी और मुझे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी रहा मेरा बैग, तो वो देखो, वो जब से पैक किया वो वहीं पे। तो खैर उसका भी टाइम आएगा जाने का, तो वो तो जब हम जाएंगे हॉस्पिटल तभी जाएगा वो भी। पर फ़िलहाल कोई नहीं, अपनी तैयारी करके रखी हमने और उसको भी पैक करके रखा है। तो जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही बैग भी हमारे साथ जाएगा। तो बात बाकी आप लोग दुआ करो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ठीक ठाक हो, बस भगवान जी की कृपा रहे, बाकी सब तो हो ही जाएगा। तो बात बाकी अब करेंगे थोड़ी देर आराम, और आराम भी क्या, पर धूप सेकेंगे क्योंकि ठंड लग रही है। तो मैं नहा के आई थी तो हवा चल रही थी बाहर, तो मैंने धूप नहीं सेकी क्योंकि कपड़े वपड़े धुले। तो अब मैं बैठ जाऊँगी थोड़ी देर मस्त करके धूप में, ताकि ठंडा ना लगे। और फिर एक ये जैकेट है, तो ये पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, हल्की फुल्की ठंड बच जाती है इससे, पर ज़्यादा ठंड नहीं बचती। क्योंकि पति इसको गर्मियों के टाइम पर लेके आए थे पहनने के लिए, क्योंकि उस टाइम बारिश होती है तो हल्की फुल्की ठंड होती है गांव में, इस वजह से। तो मैंने यही डाल रखी थी, क्योंकि मेरी जो स्वेटर है वो मुझे आ भी नहीं रही, और फिर वो ये है कि ढीली हो जाएंगी फिर बाद में पहनने के लिए। तो मैंने यही डाल रखी है। बाकी
कुछ टाइम बाद अब इसको भी संभाल दूँगी, क्योंकि पतिदेव जब फिर आएंगे तो उनके काम आ जाएगी फिर से, और उनके लिए हो जाएगा पहनने के लिए, और उसके बाद मैं अपनी स्वेटर डाल लूँगी। और आजकल मुझे इतने सारे मैसेज आए, मतलब जिनको ये पता था कि 3 तारीख को मेरी डिलीवरी डेट है, तो सब लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करने पे लगे थे, कब है कब है कब है, क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो फिक्र है लोगों को मेरी। खैर ऐसी वाली बात नहीं है, जब उनका टाइम होता है तब मैं भी पूछती हूँ, पर ये है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा, फ्रेंड लोग, जो भी दीदी भूली कोई भी है जिनको पता था, तो वो लोग मैसेज करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग मेरी चिंता में लगे हैं, पर जैसे होगा वैसे आप लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ तुरंत फैल जाती है, तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ी देर करती हूँ आराम, और मतलब धूप सेकती हूँ। तो मैं लेके आई थी गुड़ पट्टी, तो धूप सेकते सेकते गुड़ पट्टी का मज़ा लेती हूँ। और इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, और जैसे ही बेबी हो जाएगा वैसे मैं आप लोगों को भी बता दूँगी। तो ऐसे तो कोई है नहीं मेरे साथ ब्लॉगिंग करने वाला कि जिसको मैं अपना कैमरा पकड़ा सकूं और वो ब्लॉगिंग करे, खुद ही हूँ मैं, क्योंकि घर में कोई नहीं है ऐसा। मेरी मम्मी लोग हैं तो वो तो नहीं बना पाएंगे, पर फ़िलहाल जो भी है मैं खुद ही कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही ब्लॉग बनाऊँ। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी सब तैयारी कर रखी मैंने, पावर बैंक वगैरह फुल चार्ज करके रखा है, क्योंकि ब्लॉग भी बनाना है तो फ़ोन चार्ज तो चाहिए होगा, इसलिए मैंने पावर बैंक फुल चार्ज करके रखा है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल गए तो पावर बैंक की ज़रूरत होगी, क्योंकि फ़ोन का चार्ज नहीं चलेगा उतना। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो देखते हैं अगला ब्लॉग क्या होता है, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए।